एंग्लो नॉर्मन्स पीरियड और मिडिल इंग्लिश पीरियड 1100 से 1500 तक है। इसमें आज जो हमारा टॉपिक है वो जेफरी चौसर है कि चौसर जो है उसको जो काम उसने किए है 3 हिस्सों में किस तरह उसने डिवाइड किया हुआ है। एज ऑफ चौसर भी उसको पढ़ा जाता है। एज ऑफ चौसर 1340 से 1400 तक है और इसको 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है: फ्रेंच पीरियड, इटालियन पीरियड एंड इंग्लिश पीरियड। फ्रेंच में उसने फ्रेंच के रेलिवेंट चीज़ों को पे काम किया था, फिर इटालियन के रेलिवेंट काम किए और आखिर में उसने इंग्लिश पे काम किया। और इसके जो सबसे फास्ट पीरियड था वो इंग्लिश पीरियड था। फ्रेंच ड्यूरेशन में इसने ले रोमैन डे ला रोज़, जिसको हम कहते हैं रिमाउंट ऑफ द रोज़, पोइम लिखी थी। बुक ऑफ डैशेस लिखी थी। कंप्लेंट ऑन टू पिटी, ये इसकी मेजर पोइम्स थी फ्रेंच ड्यूरेशन में से। जब इसने फ्रेंच पे काम किया था तो इसकी जो इम्पोर्टेंट पोइम्स थी वो ये आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रही हैं। फिर फ्रेंच के बाद सेकेंडली हम ये देखते हैं कि फ्रेंच के बाद इसने फिर इटालियन पे जो काम किया है वो इसने क्या किया और उस काम पे इसने कितनी स्ट्रगल की है। तो इटालियन की जब हम बात करते हैं तो इटालियन वर्क में इसने सबसे पहले अपनी जो पोएम है वो इसने लिखी है द पार्लियामेंट ऑफ द फाउल्स, ट्रेलियस एंड क्राइडाइस, द हाउस ऑफ द फेम। ये इसकी इम्पॉर्टेंट पोएम्स हैं इटालियन लिटरेचर में से। सेकंड पीरियड है इसका इटालियन लिटरेचर, जो कि 1373 से 1384 तक इसके सेकंड पीरियड को कंसिडर किया जाता है। सेकंड पीरियड में इसने इन पोएम्स पे काम किया है और इसके बाद थर्ड पीरियड हमारे पास है जो कि 1384 से 1390 तक है, जिसको हम इंग्लिश पीरियड कहते हैं। और बेसिकली जो चौसर की सबसे बड़ी सक्सेस है वो इंग्लिश पीरियड में है। इसने लेजेंड ऑफ गुड वुमेन पोएम लिखी थी जिसमें इसने पहली मरतबा हीरोइक कपलेट को इंट्रोड्यूस करवाया था। इसके अलावा इसने प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स लिखी थी जो कि बुक सबसे ज़्यादा फेमस है।